नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं 75वां आजादी का अमृत महोत्सव जो वर्ष मनाया जा रहा है, उस पर मैं आपको बताने जा रहा हूं क्रांति गाथा संग्रहालय। यह संग्रहालय ऐसे जगह पर पाया गया है जहां पर आपको अंग्रेज कभी बंकर बनाए थे और वहीं पर यह क्रांति गाथा संग्रहालय स्थापित किया गया है। राष्ट्रवादी सोच लोगों में डेवलप करने के लिए, राष्ट्र के प्रति आराधना की सोच और जोश और जज्बा और जुनून पैदा करने के लिए जो हमारे क्रांतिकारी अपने जीवन को आत्मार्पित किए देश की खातिर, उस वीर, क्रांतिवीर, राष्ट्रनायक वीरों का यहाँ संग्रहालय है। आप जाएं और देखें और इसके बारे में पढ़ें, चिंतन मनन करें तो आपको काफी गौरवान्वित महसूस होगा। यहाँ पर धर्म, जाति, क्षेत्र से ऊपर की चीजें हैं और यह जो चीजें हैं लोगों में केवल और केवल राष्ट्रीय भावना को उत्प्रेरित और उद्वेलित करने के ध्यान से हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अपने काफी प्रयास से, काफी प्रयत्न से यह क्रांति गाथा संग्रहालय बनाए और उसके उद्घाटन के पावन अवसर पर इन्होंने बड़े ही जोश और उल्लास के साथ लोगों को राष्ट्रीय भावना को उत्प्रेरित करने हेतु क्रांतिकारी भाषण दिया। मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूं क्योंकि यह स्थल वीरों का स्थल हो गया है और यह क्रांतिवीरों का स्थल है जहां पर रोमांचकारी प्रेरणा युवाओं में भर दी जाएगी और वह युवाएं राष्ट्र को उज्जवल भविष्य का निर्माण करने में अपना सब कुछ समर्पित करेंगे। आइए मैं उस क्रांति गाथा संग्रहालय के बारे में आपको बतलाने जा रहा हूं। मैं आपको यहां पर एक चित्र आपको दिखा रहा हूं। यह जो है हमारे आप देख रहे हैं, यहाँ दो चित्र हैं। दोनों चित्र बहुत ही प्रेरक चित्र हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर वर्तमान महामहिम राज्यपाल महोदय हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तत्कालीन जो महामहिम हैं आपको महाराष्ट्र के, उनके बारे में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। और यह जो है आपको एन विद्यासागर राव, या जो यहाँ पर मैंने लिखा है ये एन विद्यासागर राव महामहिम राज्यपाल हैं, महोदय हैं। और यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहे हैं या तत्कालीन मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, वह आपको दिखलाई पड़ रहे हैं। और यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ ये लोग, और यह आपको महामहिम की धर्मपत्नी जी हैं, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रही हैं। यह गवर्नर हमारे महामहिम के प्रयास से जो उस समय के एन विद्यासागर राव जी थे, उनके प्रयास से यह बंकर की खोज की गई और इनकी बहुत बड़ी इसमें प्रयास के परिणाम स्वरूप यह सफलता मिली है।
या राजभवन के नीचे यह बंकर है और वह बंकर जो है आपको यहाँ पर आपको देख ही रहे हैं कि गवर्नर महामहिम महोदय हैं, चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वर्तमान, आपको मुख्यमंत्री महोदय हैं देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, यहाँ पर आपको दिखलाई पड़ रहे हैं। और ये लोग बंकर में जाकर के देख रहे हैं। यह बंकर जो है आपका ब्रिटिश एरा बंकर कहा जाता है, मीन्स ब्रिटिश कालीन बंकर है। और यहाँ पर आपको यह साधारण नहीं है, 150 मीटर लॉन्ग है और यह जो है 5000 स्क्वायर फीट में यह फैला हुआ है। यह अंडरग्राउंड है, बंकर है, जिस पर आपको राजभवन कॉम्प्लेक्स जो मालाबार हिल बंबई में है वहां पर अवस्थित है। मैं आपको बता रहा हूं यह बंकर क्यों बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। यह बंकर इसलिए बनाया गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से पहले यहाँ पर आपको स्टोर किया जा सके, वहां पर रखे जा सके। क्या रखे जा सके? तो आर्म्स और एमुनेशन को रखे जा सके। इस बात के लिए उन्होंने यहाँ पर बंकर बनाया। 150 मीटर लॉन्ग यह बंकर है जो 5000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। इसमें आपका इसका जो गेट है 20 फीट टॉल गेट है, 20 फीट लंबा गेट है वेस्टर्न साइड के में। और यह जो है आपका 2016 में मैंने आपको बताया था कि वर्तमान तत्कालीन जो आपको महामहिम साहब के द्वारा उद्घाटित किया गया था, मीन्स वह जो है उद्भासित किया गया था, मीन्स उसको उन्होंने इसको आपको अपने प्रयास से इसको पता लगवाया था। तो यह जो है आपको यहाँ पर 13 रूम है और इस 13 रूम छोटे बड़े कई रूम है, जिस रूम को सेल स्टोर कहा जाता है, गन सेल कहा जाता था, कैट्रिज स्टोर कहा जाता था, सेल लिफ्ट कहा जाता था और सेंट्रल आर्टिलरी रूम कहा जाता था और वर्कशॉप था। तो यह रूम था और इस रूम जो है यहाँ पर बंकर रखा गया था और इस बंकर में केवल जितने भी आर्म्स और एमुनेशन थे सब रखे गए थे और वहीं पर राजभवन भी था, एकदम सुरक्षित बनाया गया था। और उसी बंकर को हमारे परम आदरणीय माननीय आपको प्रधानमंत्री जी के प्रयास से वह स्थल जो बंकर कभी था, जो कभी हमारे क्रांतिकारियों को मारने के लिए वह बंकर बनाया गया था, वहां पर आपको बंदूक से लेकर के बम से लेकर के विभिन्न तरह के आर्म्स और एम्युनिशन रखे गए थे। अब वहां पर क्रांति जो क्रांतिकारियों का घर है, जहां पर घर का मतलब है हम उसको कह सकते हैं वह घर जहां पर क्रांतिकारी अपनी जो गौरव गाथा है उनको उसको हमको देखने का मौका मिलेगा। तो वह क्रांतिकारियों का अब घर हो गया है, मीन्स वहां पर क्रांतिकारियों की तस्वीर, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व, उनके वक्तृत्व पर पूरी तरह से उसमें दिखलाया गया है, पिक्चर के माध्यम से, टेक्स्ट के माध्यम से, और बहुत सुंदर व्यवस्था किया गया है। मैं आपको बता रहा हूं और यह व्यवस्था में आपको सहायता करने वाले जो हैं हिस्टोरियन जो हैं, इतिहासकार जो हैं, जो बहुत ही सम्मानित इतिहासकार हैं, उनके प्रयास से, और वह लेखक भी हैं, डॉक्टर विक्रम संपत जी के प्रयास से यह काम किया गया है। और उनके सहायता के लिए साउथ सेंट्रल जोनल कल्चरल सेंटर नागपुर इसको काफी सहायता प्रोवाइड किया है, जिसमें यह गैलरी है रिवॉल्यूशनरीज का, यह गैलरीज है उन वीर पराक्रमी राष्ट्र भक्त
सेनानियों का, जिन्होंने अपने को आत्मार्पित करके, समर्पित कर करके, अपने जीवन को न्यौछावर करके देश के सूर्य को प्रकाशित और भासमानित करते रहा, सूरज को अस्त होने नहीं दिया। वह घर जो है हम सबके लिए क्रांति गाथा है, क्रांति वीरों की कहानी है। गाथा मीन्स कहानी होती है, गाथा है। रिवॉल्यूशनरी सगा मेंशन मेनी रिवॉल्यूशनरी फ्रॉम महाराष्ट्र। वह महाराष्ट्र का सगा मीन्स भी गाथा होता है। तो यह जो क्रांतिकारी की वीर गाथा है वह महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों के वीर गाथा है, जो प्रथम जो आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है 1857, जिसको प्रथम हम लोग आज़ादी के हम लोग उसकी स्वतंत्रता के हम लोग प्रथम युद्ध कह सकते हैं, प्रथम वार कह सकते हैं 1857 के से लेकर के मैं आपको बता रहा हूं 1946 नेवल अपराइजिंग ने आपको नेवल जो विद्रोह हुए थे, अपराइजिंग हुए थे, वहां तक का इसमें संपूर्ण गाथा है। मैं आपको बता दे रहा हूं, आप जान ही रहे हैं, मैंने पहली बार बता दिया कि इंडिया इज सेलिब्रेटिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव। उन्हीं के डेडिकेशन में यह बनाया जा रहा है। लोगों में विचारों को फैलाने के लिए, राष्ट्रीय भावना को फैलाने के लिए, क्रांतिकारी भावना को फैलाने के लिए यह किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं इसका आपका उद्घाटन जो है क्रांति गाथा का हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा यह किया गया है। और यहाँ पर जो है केवल क्रांति गाथा नहीं, जल भूषण जो नव जो रेजिडेंस है, नया रेजिडेंस है, जो महामहिम राज्यपाल महोदय जी का महाराष्ट्र के, उनका भी लोकार्पण हुआ। तो यह चित्र आपको देख रहे हैं कि यह जो है हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से यह संबोधन कर रहे हैं, लग रहा है कि देश हमारे बढ़ रहे हैं और देश जो है आगे बढ़ने का वह संदेश दे रहे हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूं इसमें किन किन वीर, क्रांति वीर आपको हमारे समर्पित राष्ट्रीय भावना को आत्मार्पित करने वाले वीरांकुर जो हैं उनके नाम मैं बता दे रहा हूं। वासुदेव बलवंत फरके हैं, जो यहाँ पर आप तस्वीर भी देख रहे हैं, वहाँ तस्वीर लगाई गई है। उनके जीवन चरित्र को, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और वकृतित्व का वर्णन किया गया है। चापेकर बंधु जो अपने भाइयों, चापेकर बंधु 3 भाई थे, तीनों भाई जो हैं सो अब फांसी पर चढ़ गए, लेकिन देश के लिए चढ़े, अपनी खातिर नहीं। देश की आन बान शान के प्रतीक रहे चापेकर ब्रदर्स, उनकी भी इसमें चर्चाएं हैं, तस्वीर है, उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और वकृतित्व की चर्चा है। फिर वीर सावरकर और बाबा राव सावरकर का भी इसमें है, चर्चा है। क्रांति गुरु लहू जी साल्वे जो यहाँ पर आपको देख रहे हैं, इनका जो है 14 नवंबर 1794 से लेके 17 फरवरी 1881 तक यह रहे हैं। और यह आपको लहू जी जो हैं आपको बहुत ही फेमस व्यक्ति थे। और मैं आपको बता रहा हूँ वासुदेव बलवंत फरके के यह जो हैं मेंटर रहे हैं, इसलिए इनको आप ध्यान रखिएगा। यह आपको बहुत ही अंग्रेज को परेशान किए, अंग्रेज से युद्ध करने में यह अपने जीवन को समर्पित कर दिया, लेकिन यह पीछे नहीं हटे। मैं आपको बता रहा हूं, आपको आप जान ही रहे हैं वीर सावरकर जी का
इसमें पूरे जीवन का हर एक क्षण का आपका तस्वीर है और उनके बारे में है। आप देख रहे हैं यहाँ सावरकर जी जब मैट्रिक में थे उस समय के तस्वीर से लेकर के विभिन्न घटनाक्रम को संबोधित करते हुए, विभिन्न घटनाक्रम को बतलाते हुए इसमें इनका चित्र है। इसके बाद है आपको मैं बता रहा हूँ अनंत लक्ष्मण कन्हेरे का राजगुरु का है। आपको मैडम भिखाजी कामा जो जर्मनी के इंटरनेशनल कार्यक्रम में झंडा सबसे पहला फहराई थी और उनका भी है, क्योंकि वह आपको महाराष्ट्र की थी। मैं आपको बता रहा हूँ और भी इसका तो अभी शुरुआत हुआ है। अभी देखिए कितना अभी बाकी है। मीन्स बहुत सारे अनसंग हीरो हैं जो क्रांतिवीर हैं, उन सब को जो जिनके बारे में बच्चे नहीं जानते हैं उनके बारे में भी, जिनके बारे में जानते हैं उनके छुए अनछुए पहलुओं को भी यहाँ पर रखने का प्रयास आगे किया जाता रहेगा आने वाले समय में। तो यह एक बहुत बड़ी क्रांति स्थल होगी, क्रांतिवीरों की स्थल होगी, क्रांति गाथा की स्थल होगी। इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको नेक्स्ट डे आपको मैंने बताया था इसी दिन दोनों कार्यक्रम किए गए। यहाँ पर जलभूषण जो है 200 ईयर का इसका हिस्ट्री है। जहाँ महामहिम राज्यपाल जी का यह भवन है, यहाँ पर रहेंगे। यह स्थल अब परिवर्तित हो गया है, परिवर्धित हो गया है। और मैं आपको बता देता हूँ पहले वहाँ के जो राज्यपाल होते थे, महामहिम होते थे, गवर्नर हाउस कहा जाता था, जहाँ ब्रिटिश गवर्नर 1885 तक रहते थे और लॉर्ड रिले इसको जो है परमानेंट आपको रेजिडेंस बना दिए थे। 1885 से पहले मालाबार हिल रेजिडेंस जो था वह समर रेजिडेंस ऑफ द ब्रिटिश गवर्नर कहा जाता था। ठीक है ना। द गवर्नर हाउस एट परेल सर्व्ड एज ए गवर्नर रेजिडेंस बिफोर 1885। परेल में जो था, परेल स्टेशन है, परेल आपको बहुत फेमस जगह है। तो मैं आपको बता रहा हूँ उससे पहले जो है यह आपका हाउस होता था, गवर्नर रेजिडेंस होता था 1885 से पहले। मैं आपको बता रहा हूँ इसके बाद इसका जब इंडिपेंडेंस हुआ तो आपको बता देना है 1960 में या जो है गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र का जब स्टेट बना तब यहाँ पर यह आपका हाउस बना। तो माउंट स्टुअर्ट एलिफिस्टन द गवर्नर ऑफ मुंबई बिल्ड ए स्मॉल बंगला कॉल्ड प्रिटी कॉटेज। प्रिटी कॉटेज बहुत सुंदर छोटा बंगला बना मालाबार हिल में 1820 से 1825 तक। और अब जो बना है द स्ट्रक्चर जलभूषण स्टैंड ऑन दिस प्लेस, उसी प्रिटी कॉटेज में अब जो है जलभूषण बना है जो आपको यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। यह आप देखेंगे, यह जो आपका यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है इसको आप देखेंगे, बहुत ही बढ़िया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जलभूषण के बाद से यह जो है अब यह भी एक नवीन धरोहर के रूप में है। और आज मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।